नमस्कार दोस्तों, 12 जून की मार्केट क्लोजिंग के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सभी इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा आज हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। वहीं अगर हम बीएससी के इंडाइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी और हैवी सेलिंग जो है वो देखने को मिली है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। और अगर हम चलेंगे निफ्टी टॉप गेनर की तरफ तो यहाँ भी कुछ ही स्टॉक्स हमें टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिले हैं। टॉप लूजर के भी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इन सभी के साथ मार्केट की क्लोजिंग आज कैसी रही, इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं निफ्टी इंडाइसेस की तरफ। तो अगर निफ्टी इंडाइसेस में निफ्टी 50 का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 50 जो है 24,888 पॉइंट पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिली है। 377 अंकों की यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। 56,082 पॉइंट पर निफ्टी बैंक आज बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। 947 पॉइंट गिरावट के साथ निफ्टी मिड कैप 100 जो है वो 58,440 पॉइंट पर बंद होता हुआ नजर आया है। उसके बाद निफ्टी 100 की अगर हम बात करते हैं तो 295 अंकों की यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। 25,511 पर निफ्टी 100 क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके बाद चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ। तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो 333 अंकों की गिरावट हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडाइसेस देखें तो 18,465 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके बाद चलते हैं निफ्टी मिड कैप 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 250 अंकों के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर इंडाइसेस का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 16,438 के आसपास निफ्टी मिड कैप 50 जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 50 यानी कि स्मॉल कैप की 50 सबसे बड़ी अगर कंपनियों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 174 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो है वो 8,901 पर बंद होता हुआ नजर आया है। उसके बाद सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सभी सेक्टर में आज आप देखेंगे एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 400 अंकों की गिरावट हमें निफ्टी ऑटो में देखने को मिली है। 23,411 पर निफ्टी ऑटो क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी आईटी जो कि कल का एक टॉप परफॉर्मर हमें देखने को मिला था, अगर आज हम बात करते हैं निफ्टी आईटी की तो 324 अंकों की निफ्टी आईटी में भी गिरावट आज हमें देखने को मिली है। 38,460 पर निफ्टी आईटी क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 90 अंकों की यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिली है। उसके बाद निफ्टी फार्मा हो या फिर निफ्टी एफएमसीजी हो, निफ्टी मेटल हो, सभी इंडाइसेस में आप देखेंगे एक अच्छी खासी सेलिंग जो है हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं बीएससी इंडाइसेस की तरफ। तो अगर हम बीएससी में सेंसेक्स की सबसे पहले बात करेंगे तो 823 अंकों की सेंसेक्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। 81,691 पर सेंसेक्स हमें क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके बाद बीएससी 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 301 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। 26,109 अंकों पर बीएससी जो है वो 100 क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके बाद बीएससी 500 की बात करते हैं या फिर बीएससी मिड कैप की हम बात करें, सभी जगह आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं निफ्टी 50 के कुछ टॉप गेनर की तरफ। अगर टॉप गेनर की लिस्ट निकालते हैं और टॉप गेनर के नाम देखते हैं तो यहाँ पर आज आपको अपोलो हॉस्पिटल देखने को मिलेगा जहाँ पर 1% की तेज़ी देखने को मिली हमें। डॉक्टर रेड्डी लैब्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 0.86% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर तेज़ी हमें देखने को मिली है। और एशियन पेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 0.5% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक महिंद्रा और विप्रो लगभग आप देखेंगे बराबर ही यहाँ पर भी तेज़ी हमें देखने को मिली है। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो 0.42% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। वहीं अगर विप्रो का नंबर आप देखेंगे तो 0.27% यहाँ पर भी हमें तेज़ी के साथ क्लोज होता हुआ नज़र आया है। अब चलते हैं टॉप लूज़र की तरफ। तो अगर टॉप लूज़र की लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे टाटा मोटर, जो कि लगभग 3% के आसपास गिरावट हमें टाटा मोटर में देखने को मिली है। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं जो कि कल भी आप देखेंगे टॉप लूज़र की ही लिस्ट में हमें देखने को मिला था, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो 2.58% की गिरावट हमें ट्रेंड में भी आज देखने को मिली है। टाइटन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं कोल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2.34% की गिरावट हमें कोल इंडिया में भी देखने को मिली है। उसके बाद और भी स्टॉक हैं जैसे इटर्नल हुआ, पावर ग्रिड हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, एसबीआई लाइफ, इन सभी में आज एक बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मार्केट क्लोजिंग आज की कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो से कुछ मैं आपको जानकारी दे पाया हूं आज की मार्केट क्लोजिंग के बारे में तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।